फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर सुविधा फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें लोग बता तो रहे हैं कि लाइक कैसे भरना है, बट दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं जो कि वो वीडियोस में जो लोग डालते हैं उनमें पता नहीं लग पाता। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इजी कैसे भरना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इसकी वेबसाइट पे जाना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका लिंक है मैंने पहले खोल रखा था तो इसलिए मेरा इजीली निकल जाएगा। तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको भरना सिखाऊंगा कि इसको कैसे भरना है। देखिए, यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, पासपोर्ट एज पर योर पासपोर्ट। तो व्हाटसोएवर आप अपना नाम भर सकते हैं। लाइक मैं कुछ भी एग्जांपल के लिए भर देता हूँ। इसमें आप अपनी जन्म डेट भरेंगे। रैंडमली आप कोई भी ईयर यू चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आज 11 तारीख ले लेता हूँ। जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़्लाइट नंबर देखिए, ये आपको जनरली बुकिंग में दिया रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल पे तौर पे अगर मैं कतर एयरवेज की एग्जांपल लूँ तो उसका हो सकता है 74 समथिंग। इट शुड बी ऑन कैप्स लॉक, कैपिटल लेटर्स में। सीट नंबर देखिए, इसका क्या है कि सीट नंबर का कि जो सीट नंबर है वो अगर तो आपको पहले ही मिल चुकी है तो आप उसको एज है लिखेंगे, जैसे A4 या कुछ भी 2 3 वट एवर इज़ योर सीट नंबर। अगर वो नहीं है तो आप उसकी जगह पे 00 भर दीजिए। PNR नंबर आपको जनरली तब मिलता है जब आप टिकट बुक कराते हैं। वो 4 से 5 डिजिट का नंबर रहता है, छोटा सा, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे होता है। कुछ इस तरह का। यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी भरेंगे। अगर आपके पास डुअल सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पे वो वाली नेशनैलिटी भरेंगे जहाँ से आप फ़्लाइट ले रहे हैं, जिस कंट्री से, मतलब जहाँ पे आप अभी करंटली रह रहे हैं और जहाँ से फ़्लाइट ले रहे हैं। अगर आप सिंगुलर सिटीजनशिप होल्डर हैं तो आप जो भी कंट्री के सिटीज़न होंगे आप वो लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कैनेडियन हूँ तो मैं यहाँ पे कनाडा का लूँगा। इधर मैं अपना पासपोर्ट नंबर भर सकता हूँ। वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं उसको थोड़ा सा मिसस्पेल कर देता हूँ। डेट ऑफ अराइवल, इस पे आप अपना भरेंगे। कंट्री ऑफ डिपार्चर, कौन सी कंट्री से आप फ़्लाइट ले रहे हैं। मैं यहाँ पे कनाडा से जा रहा हूँ तो मैं इसमें कनाडा को ले लूँगा। और डेट ऑफ अराइवल जो है वो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। इसका उन्होंने बोला है कि अगर तो आपने कोविड टेस्ट करा रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आज के रूल के हिसाब से तो आपको दोबारा से द टेस्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद। अगर तो आपके दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं
तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना है, आप इसके अंदर नहीं आते हैं। बट अगर आपकी कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगी हुई हैं तो आपको 72 घंटे पहले फ़्लाइट के टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो मैं भरूँगा, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो मैं भरूँगा, और उसका है QR65। अभी ये हमसे पूछ रहे हैं कि आर यू फुली वैक्सीनेटेड। यस भरूँगा। यहाँ पे कहाँ से आपने लगवाई है, कौन सी कंट्री से। जैसे मेरी ये वैक्सीन हुई थी कनाडा में, तो मैं वहाँ पे कनाडा को ही भरूँगा। अगर आपकी इंडिया से हुई है तो आप इंडिया भरेंगे। इस जगह पे आपको अपना वैक्सीन प्रूफ भरना है, और आपको अपनी डेट ऑफ फाइनल डोज लिखनी है कि आपने पहली वैक्सीन कब, और यहाँ पे प्रूफ भरना रहेगा आपको। और ये जो प्रूफ सर्टिफिकेट आप भरेंगे, ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है तो आपने जो अपना 72 घंटे पहले टेस्ट बुक कराया होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब कुछ करने के बाद हम पहुँचेंगे सिटी ऑफ डिपार्चर में। आपकी सिटी कौन सी है जहाँ से आप जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से जैसे टोरंटो से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टोरंटो लिखूँगा। और यहाँ पे हमें पूछा गया है फर्स्ट एयरपोर्ट कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वहाँ के कौन से पहले एयरपोर्ट को आप टच करेंगे। चाहे आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट कहीं और जा रही हो, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ और या दिल्ली से मुंबई हो, बट जिस भी एयरपोर्ट पे आप पहले पहुँचेंगे उस एयरपोर्ट का यहाँ हमें सबसे पहले लिखना है। और यहाँ पे आपको अपने एड्रेस लिखना है, और इसके अनुसार कि आप अपना सही एड्रेस देंगे। अगर आप अपना एड्रेस सही नहीं भरते हैं तो इंडियन पैनल कोड के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए कोई भी रैंडम एड्रेस भर दूँगा। ये स्टार्ट हाउस नंबर से होगा। ये आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये तहसील आप अपने नगर की गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मुझे तो अभी यहाँ पे याद है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा एग्जाम्पल के लिए। कौन से स्टेट से हैं आप इंडिया में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिटी कौन सी है पंजाब में वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर आपको एक इंडियन वैलिड नंबर तो देना ही है। उसके लिए आप अपने किसी भाई बहन, अगर आप कहीं बाहर से कर रहे हैं और अभी आपके पास करंटली इंडियन नंबर ना हो तो आप यहाँ पे किसी भी अपने भाई बहन का नंबर भर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए भर देता हूँ। पिन कोड मुझे डालना है जहाँ आप रहते हैं। माफ़
अल्टरनेट के लिए आप जिस कंट्री से आ रहे हैं आप उस जगह का भी नंबर दे सकते हैं अल्टरनेट नंबर के लिए। जैसे मैं यहाँ से कनाडा से आ रहा हूँ तो मैं कनाडा का नंबर यहाँ पे लिख दूँगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल रहती है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी। इसके लिए मैं कुछ भी ईमेल आईडी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको रैंडम कोविड-19 का और कुछ ऐसी जो चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो वो आपको बताना है। अगर आपको बुखार है तो उसके लिए हाँ या ना में बताएंगे, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप मौजूदा स्थिति के अनुसार आपको कोई भी ऐसी घातक बीमारी नहीं होनी चाहिए ताकि आपको कहीं भी रोका ना जाए। तो इन सब को मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको नो करूँगा। अगर आप किसी और कंट्री में आज से पहले गए हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा। आप अकेले हैं, अगर आप 3-4 जन जा रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। आपको ये भरना है, आपको ये देना है और बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे ये हो नहीं रहा है इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेस प्रूफ वैक्सीन प्रूफ और जहाँ मैंने अपना टेस्ट नहीं भरा है तो उसके लिए ये मुझे मांग रहे हैं। जब हम इसको फिल कर देंगे तो ये वहाँ पे बुक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू guys like my video and subscribe my channel. Thank you very much for your time to listen me. Thank you.